वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं भी खुशदार पहुंचने वाला हूं। हम चले थे कराची से और रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हुई और उसको ठीक कराने में पूरा दिन लग गया। हालांकि हमने गाड़ी ओके की थी, मैकेनिक ने भी कहा था ओके, और जो चीज़ टूटी वो भी मुझे हैरत है कि बिल्कुल नहीं डाली है। बहरहाल किसी खड्डे में भी नहीं लगी गाड़ी और बैरिंग्स टूट गए। फिर हमें हब चौकी से मंगवाना पड़ा। सुबह मैं 4 बजे दोबारा चला हूँ। बेला से तकरीबन 40 किलोमीटर आगे था मैं, और अब मैं खुशदार से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर हूँ। और अगेन मेरा जो है वो गोप्रो ऑन नहीं हो रहा। कल सारा दिन मैंने उसको नहीं देखा और सुबह मैंने चार्जिंग पे लगाया, वो भी मैं ड्राइव कर रहा था तो नहीं देख सका। एनी हाउ अभी मैं अपने मोबाइल से थोड़ा सा कैप्चर कर रहा हूँ सुबह का मौसम। एक हाथ से ड्राइव भी है और एक हाथ से वीडियो मेकिंग भी है। सुबह का मौसम और क्या नज़ारे हैं, कसम से बहुत पाकिस्तान पे आ रहा है। ख़ास तौर पे ये कोयटा से रिलेटेड चीज़ें और ये रास्ता खुशदार का पहाड़, ईरान में भी बिल्कुल ऐसी पहाड़ हैं। और बलूचिस्तान तो वैसे ही हम शहदाई हैं बलूचिस्तान के कि यहाँ ज़बरदस्त चीज़ें हैं। बट लोग जो है वो समझते हैं कि ये तरक्की याफ्ता सूबा नहीं है और यहाँ है बहुत सी फैसिलिटीज़ का फुकदान है। मैंने आपको एक सीरीज़ बताई थी, बल्कि एक वीडियो बनाई थी, लाल, मैं और मेरी गाड़ी। तो उसका नेक्स्ट पार्ट यही है, ये केस फुटेज जिस पे हम सफ़र कर रहे हैं। और इस वक्त मैं खुशदार पर हूँ और शुरू का शहर है, यहीं रुका हूँ क्योंकि 3 घंटे से गाड़ी चला रहा था। 4 बजे निकला था, अभी 7 बज रहे हैं और यहाँ रुका हूँ। मैंने बोला नाश्ता वाश्ता करें, ज़रा चाय शाय पिएँ और अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करें। और ये न्यू कोटा पहलवान होटल पे रुका हूँ और अंडा पराठा और चाय का मैंने ऑर्डर दिया है। गाड़ी में इतना नहीं पता लग रहा था, बट यहाँ पता लग रहा है कि वाकई ठंड है। तो बहुत कुछ हुआ रास्ते में जो मैं वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाता तो गाड़ी बंटी कर रहा था, क्योंकि मैं सोलो यानी कि अकेला सफ़र कर रहा हूँ कराची से कोयटा, कोयटा से फिर ताफ्तान बॉर्डर और फिर ईरान। बाकी मेरे जो लोग हैं, पार्टी है या फैमिली है, वो आपको आगे चल के बताऊंगा कहाँ मिलेंगे मुझे। तो नाश्ता बड़ा मस्त था, पराठा बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का, अंडा बहुत वो भी टेस्टी, चाय भी, यानी कि सब चीज़ें मज़े की लगी, देसी टाइप लगी। और पराठा इतना क्रिस्पी था कि मैं वीडियो नहीं बना सका बस, और मैं टूट पड़ा नाश्ते पर। और जल्दी से हमने नाश्ता किया है। अभी गाड़ी में अपने गोप्रो को देखता हूँ और उसको चार्जिंग पे लगाते हैं, फिर आपको रास्ते की चीज़ें दिखाएंगे। और हमारी अभी पहली मंजिल खुशदार जो है कंप्लीट हुआ है। अभी हम आगे कोयटा की तरफ बढ़ेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे टाइम से पहुंच जाएं। बाकी राह जाने शाह जाने, जो रास्ते में होगा देखते हैं क्या होता है। खास तौर पर पराठा मुझे बड़ा पसंद आया, चाय अच्छी थी, अंडा भी अच्छा ही था। और तस्वीरें नहीं ली क्योंकि उस वक्त अजीब सी एक कैफियत थी। ज़ाहिर है सुबह 4 बजे से मैं चला रहा था और रुके बाहर निकला हूँ तो इतनी ठंड के मैंने बोला वीडियो बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत बनाई। अदरवाइज़ आराम से कोने में बैठे नाश्ता किया, चाय शाय पी, थोड़े हरकत हुई बॉडी में। तो फिर हमने बोला चलो अब थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाए, तो वो बनाया हमने। ये रास्ता भी अभी तक तो साफ़ सुथरा है, मज़े का है, ट्रैफिक है इसमें भी। अब देखते हैं कि कहाँ तक हम जा पाएंगे। तो ये मुख्तसर सी थोड़ी सी वीडियो भी बनाई मैंने रास्ते की और आपको साथ साथ गाइड भी करता जा रहा हूँ। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। बस ज़ाहिर है
जब आप ट्रैवल करते हो तो मशीन में ज़ाहिर है आप जिस मशीन पे सफ़र कर रहे हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे कार हो, चाहे मज़दा हो, चाहे बस हो, ट्रक हो, ज़ाहिर है उसमें काम आ जाते हैं। जो कल काम आया मुझे भी नहीं समझ में आया क्यों आया, क्योंकि कराची से निकलने से पहले मैंने सारे बैरिंग्स और सब अच्छी क्वालिटी वाले जो बकौल जो सेल कर रहा था जापान के हैं, मैंने बोला ठीक है जापानी है तो डाल देते। उसके बाद सीधा जैसे भी ये रोड जा रहा है इसी रोड पे वो टूटा है और गाड़ी चलाना मुश्किल हुई है, तो मैं थोड़ा सा रिटर्न बेला की तरफ हुआ हूँ। तो 3 किलोमीटर के करीब आया तो दो पेट्रोल पंप आमने सामने थे, वो ईरानी, और 2 होटल थे। तो वहीं एक पंचर वाला था, उसने मुझे देखा, उसने बोला इधर लगाओ, तो वहाँ लगाई। उसने बोला और देखा तो बैरिंग टूटा हुआ था, दूसरा टूट रहा था क्योंकि पहिए से धुआं निकल रहा था। तो उसके बाद उसने जैसे तैसे था वो खोला, फिर खोल के मुख्तलिफ लोगों को कॉल्स की मैंने कि भाई कोई है मदद के लिए जो आए, तो फिल वक्त तो कोई नहीं है, सारे दूर थे, तो सब ने गाइड किया ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो बहरहाल उसी पंचर वाले का मामू था, उसको मैंने कहा मैं दिहाड़ी तुम्हारी जो है वो छोड़ दो, मैं तुम्हें दे दूँगा। तो फिर मैं उसको लेकर बेला गया, हम जो ट्रांसपोर्ट है हाईएस उसको हायर किया, वहाँ से हमने पैसे दे के वहाँ बेला पहुँचे। बेला में टाइट क्वारी हुई क्योंकि एक मैकेनिक के पास जाने वाले, दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास, इस तरह तीसरे के पास पहुँचे। उसने हाँ भी तो भरी है, जो कर देता हूँ मैं, मेरा लगाना भी है, मेरा देखते हैं। तो उसने एक दुकान बताई, वहाँ जाके हमने देखा तो एक ही बड़ा बैरिंग मिला, छोटा नहीं मिल रहा था, बाकी सब बूढ़ा नहीं मिल रहा था। फिर मुझे पता लगा बेला का एक शहर भी अंदर, तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर, तो वहाँ भी मैं गया, वहाँ से एक बैरिंग मिलता जुलता लेकर आए, बट वो नहीं सूट किया। तो आखिरकार हम 3:30 बजे कोशिश हमने शुरू की कि किसी तरह जो है वो हब से हमें ये मिल जाए। तो वो हमें पता लगा 4:30 बजे तक जाकर के हब में मिल जाएगा। उसके बाद लाए कौन, एक क्वेश्चन था। तो उसी का एक जानने वाला आ रहा था मैकेनिक का, उसने बोला उसको कि लेता हुआ ना पैसे पे कर देना, या हम तुम्हें पैसे दे देंगे। तो वो वहाँ से 4:45 बजे उसने पिक किया है और रात के तकरीबन 8 बजे उसने डिलीवर किया। उसके बाद सील का मसला आ गया। सील वो मुझसे पूछे सील कहाँ है, मैंने बोला मुझे नहीं पता, जिसने खोला है उसने देखा है, क्योंकि मैं ज़्यादा तो गाड़ी के पुर्जों के बारे में नहीं जानता। बहरहाल उसने जुगाड़ किया, जुगाड़ करके फिर उसने अपनी गाड़ी जो पंचर थी उसको हवा भरी और अब चले। तो रात को तकरीबन 10 बजे हम पहुँचे और काम वाम उसने किया, टेस्ट ड्राइव की, उसने कह रहा है ओके है और आगे जाके फिर भी चेक करवा देना। तो ठीक है। अब देखा, मैंने खाना वाना खाना था और उनको फारिग किया। उसके बाद मैं खाना खाने में और ये सब कुछ करने में 11 बज गए तकरीबन। कल्लात टूल प्लाज़ा, अभी मैंने कल्लात टूल प्लाज़ा क्रॉस किया है और कल्लात की नहीं बना सका क्योंकि अचानक से टर्न के बाद थोड़ा सा सीन आ गए सारे, तो ऑन नहीं थे कैमरे। और मैंने भी कोशिश की कि मैं एज सुन एज मैक्सिमम जो है वो डिस्टेंस कवर करूं। ये हमारी गाड़ी जो आहिस्ता आहिस्ता लाहौती होती जा रही है और बहुत खूबसूरत इलाका है कल्लात का जो मैंने अभी पास किया है और वाकई देखने के काबिल है कल्लात भी, और यहाँ रहा जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। मिलते हैं आगे और देखते हैं रहे। और अपनी अगली डेस्टिनी की तरफ हम जा रहे हैं और देखें दोस्त है वो बताएगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम मेरा ये ट्रैवल है और वो भी अकेले गाड़ी में। तो दोस्तों की मदद से ही जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं।
बहुत से दोस्त हैं वो मना कर रहे थे कि अकेले ना जाओ, किसी को साथ लेकर जाओ। तो मैंने कहा नहीं यार, किसको साथ लेके जाऊँ, कौन इतनी दूर मेरे साथ जाएगा और फिर वापस वो अपने आएगा। तो डिसाइड किया कि मैं अकेला जाऊँगा। क्यों किया ये आगे चल के मैं बताऊँगा आपको। तो कलाद हमने पार किया है, क्रॉस कर लिया है, तकरीबन 135 के करीब जो है वो कोयटा है यहाँ से। तो ये बड़ी अच्छी जर्नी है यार, काफ़ी खूबसूरत साइड है ये। मैं बेला तक तो आया था बाइक्स पर और हमने माई पीर भी किया। और इससे पहले अगर मैं आपको बताता चलूँ तो हब से आगे आते हैं, नूरानी क्रॉस आता है। नूरानी क्रॉस से जो है वो आप नूरानी की तरफ हो जाते हैं और फिर नूरानी क्रॉस आगे एक और आता है, वहाँ पर आप दुर्रे जी साइड पे भी हो जाते हैं। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे नूरानी सरकार का तरफ चले जाते हैं। हब से आगे हम विंदर और उथल तो आए हैं। उथल पे कबीर शाह, सैयद कबीर शाह का मज़ार है और भी बहुत से बुज़ुर्गान दीन के। और फिर उससे आगे शाह तंबू है। शाह तंबू की भी मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। और उसके बाद बेला है और बेला से आगे थोड़ा सा आए, तकरीबन 25 किलोमीटर तो माई पीर को रास्ता जाता है। वो भी हमारी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएं तो मुख्तलिफ मज़ारात हैं, बट मेरी डेस्टिनी फिलवक्त कोयटा है और कोयटा की तरफ मैं राग़िब हूँ क्योंकि मुझे आगे जो है वो बॉर्डर साइड पर जाना है। और मैं कराची से जो है वो ताफ्तान बॉर्डर की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। बट कई रूट्स इसमें निकलते हैं, पंजगोर से भी निकलता है और फिर कलाद से पहले भी है, काफ़ी रोड निकलते हैं आगे पीछे, कलाद के बाद भी है। बट मेरी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है उसमें ये कि आप जब अकेले सफ़र कर रहे होते हो, कोई मुकामी भी नहीं होता, तो आप कोयटा से फिर आगे ताफ्तान बॉर्डर की तरफ जाएं। थोड़ा लंबा पड़ता है, तकरीबन आपको 1300-1400 किलोमीटर पड़ जाता है। और ज़ाहिर बीच में शॉर्टकट्स भी हैं, मैं वो नहीं लूँगा, प्रॉपर जाऊँगा। तो अभी हम कोयटा की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन मैंने आपको बताया डिस्टेंस जो रहता है। और देखते हैं कोयटा पहुंचकर क्या सूरत हाल है। अगर हमारे पास इतना टाइम हुआ कि हम बॉर्डर एरिया के लिए निकलें, यानी कि मैं अकेला और मगरिब के आसपास करीब में मैं पहुंच जाऊं, तो मैं ज़रूर निकलूँगा और ट्राई करूँगा। अगर कोई सेफ साइट मुझे पता लगती है कि रास्ते में रुक सकते हैं आप की जानो माल दोनों महफूज रहेंगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोयटा से एज सुन एज निकल जाऊँ, क्योंकि बॉर्डर पे भी तकरीबन एक दिन हमें लग जाता है। रश है क्योंकि पाकिस्तान से जो भी गाड़ी यूरोप की साइड जाए, सऊदीया जाए, इराक जाए, ईरान जाए, ज़ाहिर है ईरान पड़ता है तो हमें ईरान से ही जाना है। तो पाकिस्तान बॉर्डर वाहिद बॉर्डर है जो गाड़ियों को अलाउ करता है, यानी कि व्हीकल्स को, लॉन्ग व्हीकल्स कह लें आप या शॉर्ट गाड़ी कह लें। तो बसें, ट्रक, ट्रॉलर और गाड़ियाँ और स्कूटर्स जो हैं ये सब लाइन में लगे हुए होते हैं। तो वो एक हेक्टिक तरीका है। वहाँ से सारा दिन आप ख्वार करें अपने आप को, क्योंकि लाइन में लगेंगे, जितना लाइन में जल्दी लगेंगे फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा करें। फिर ईरानी साइड में दाखिल हो, उनकी अलग रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह ये व्लॉग मैं आपको ट्रैवलिंग व्लॉग बना के दे रहा हूँ, ताकि आप जब कभी अपने अकेले निकलें या फ्रेंड्स के साथ निकलें या आप अपनी फैमिली के साथ निकलें, तो क्या क्या प्रिकॉशंस और क्या क्या चीज़ें करें, तो इस तरह से जो है वो आपको मालूम हो कि क्या करना है। तो मिलते हैं आगे और चलते रहेगी ये जर्नी। और बहुत ज़ोर और शोर से और शौक़ से जो है ये जर्नी चल रही है और मैं कंटिन्यू ट्रैवलिंग की तरफ हूँ। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद।
जाने के बजाय जो टनल है उससे गुजर के कोयटा आ जाता है, वो मैंने अभी कैंसिल किया है। क्यों किया है? क्योंकि मुझे कल रात को यहाँ कोयटा पहुँचना था मगरिब तक, गाड़ी ख़राब होने की वजह से मैं नहीं पहुँच सका। तो आज सुबह मैं 4 बजे तकरीबन बेला से 50 किलोमीटर आगे से चला हूँ। तो इस वक्त 12:30 हो रहे हैं दिन के, और मेरे पास तकरीबन 5.5 से 6 घंटे हैं कि मैं ताफ्तान बॉर्डर की तरफ जा सकता हूँ। तो मैं नोशकी की तरफ मैंने टर्न लिया है। नोशकी से होता हुआ जो है वो मैं आगे नोशकी पहुँच के जो है वो फिर आगे हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, नोशकी में रुकना है या आगे जाना है। तो छोटी मोटी तकलीफ़ें तो आती रहती हैं सफ़र में। अभी जैसे मैं लास्ट रुका और मैंने जो है वहाँ पर व्हील दोबारा से थोड़ा सा आवाज़ कर रहा था, तो चेक करवाया तो उसके चेक नेट जो था वो थोड़ा सा लूज़ हो गया था जो हमने कल डलवाया। तो उसको टाइट करवा कर पानी वानी रेडिएटर में चेक करके डीजल भरवा कर तो हम चले हैं। और यहाँ से ताफ्तान बॉर्डर तकरीबन 610 किलोमीटर है, और देखते हैं कि ये हम फासला तय कर पाएंगे अपने जो टाइम है हमारे पास। यहाँ फिर हम कहीं रात को रुकेंगे। सफ़र में हमारे साथ रहें, और तकलीफ़ें तो होती रहती हैं। मज़े की बात आपको ये बताऊं, कराची से आप बाहर निकलते हैं और हमसे आगे आते हैं तो आपको पेट्रोल या डीजल जो है वो ईरानी मिलना शुरू होता है, तो वो सस्ता होता है। तो शुरू में तो मैंने कराची में से टंकी फुल कराई थी, तो मुझे ज़रूरत पड़ी खुददार से तकरीबन 30 किलोमीटर पहले। तो वहाँ पे भी पाकिस्तानी डीजल मिल गया मुझे। पेट्रोल पंप था, उसने कराची के मुकाबले में 1.5 रुपया महंगा दिया। वो तो ज़ाहिर डिस्टेंस था। फिर मैं आगे खुददार आया। खुददार क्रॉस करने के बाद मैंने देखा, पूछा ईरानी, तो वो 170 रुपये डीजल मिल रहा था और 160 रुपये पेट्रोल मिल रहा था। तो मैंने डीजल लिया और गाड़ी में भरवाया। उसके बाद मैं ठीक ठाक कवर किया। तो अभी मैंने जहाँ स्टे किया है, मुझे उस इलाके का नाम भूल गया, लिख दूँगा। उस जगह से मैंने फिर टैंक फुल करवाया है, और तकरीबन 6000 का मुझे टैंक फुल हुई है। पहले भी था उसमें कुछ, तो अच्छा एक्सपीरियंस है ईरानी डीजल को इस्तेमाल करके आगे चलने का। और ये व्लॉग मैं पहले सोचा था मैं 2 हिस्सों में बनाऊंगा, कराची से कोयटा और फिर कोयटा से ताफ्तान, बट अब इसको मैं एक ही करूंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। बट ये कि टाइम मेरा सेव हो जाएगा, और ये रास्ता मैंने लिया। ज़ाहिर है मैं जिन दोस्तों मेरे साथ हैं और जो मुझे गाइड कर रहे हैं उनसे मैंने सलाह मशवरे के बाद ही जो है ये रास्ता लिया है। और इस रास्ते में भी कुछ हमारे दोस्त हैं जो मिलेंगे मुझे, और उम्मीद है मिलेंगे, मगर फ़ोन पे तो अभी तक रब्ता है। तो देखते हैं, वो ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो रुक जाएंगे उनके पास, अदरवाइज़ हम आगे चलेंगे। मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मगरिब तक मैक्सिमम जितना मैं कवर कर सकूँ। मेरा ये नहीं है कि मुझे ताफ्तान पहुँचना है और गाड़ी भगानी है। आराम से 60, 70, 80 की स्पीड में मैं हूँ, और यही मुझे मेंटेन करनी है, क्योंकि एकदम यहाँ पर जो है वो सिंगल रोड है, सामने से भी आ जाती है। और ख़ास तौर पे दिन में बाइकर्स जो है इनके लिए काफ़ी कुछ आपको स्पीड रिड्यूस करनी पड़ती है। तो देखते हैं क्या रास्ते में है, और बस दुआओं में याद रखें ताकि पता रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, और आपकी दुआओं के ज़रिए से जो है वो हमारे सफ़र आसान रहे। क्योंकि ये मैं अकेला सफ़र कर रहा हूँ कराची से ताफ्तान बॉर्डर, और मेरे दूसरे लोग जिसमें आसिम अलंग और मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आसिम अलंग के साथ यूसुफ गोड से जो है वो बैठेंगे, और जब मैं उन्हें कहूँगा, जब मैं बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा तो वहाँ से बैठेंगे और रिमदान बॉर्डर पहुँचेंगे। वहाँ पे आसिम अलंग
व्लॉग बनाएंगे और उस एरिया को कवर करेंगे। मैं यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके मीर जावा से मैं रिमदान बॉर्डर की तरफ जाऊँगा, यानी कि चाबहार की तरफ। तो देखते हैं, अभी 600 किलोमीटर हमारे पास पड़ा हुआ है, एक तवील सफ़र है और पीछे मैं तकरीबन 500 किलोमीटर के करीब जो है वो मैं कवर कर आ चुका हूँ। स्टिल सुबह 4 बजे से जो है मैं ड्राइव कर रहा हूँ। बीच में रोक लेता हूँ, कभी नींद आती है तो चाय पी लेता हूँ और जूस ले लेता हूँ या थोड़ा सी देर सस्ता लेता हूँ, और उसके साथ साथ फ्यूल के लिए भी रुक गए, हवा का ख्याल रखना है टायरों की। तो ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और लोगों से भी बातें होती जा रही हैं जो मुझे गाइड कर रहे हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है अकेले। हाँ यार, एक बात बोलूँ मैं, वैसे अगर मेरी राय पूछे, अकेले बंदा आसान तो होता है और आपका माइंड एक ही होता है और एक ही तरफ फोकस होता है। अगर आपके साथ दूसरे लोग हो तो वो गप्पे लग जाती हैं, तो नींद वाला फैक्टर और दूसरी चीज़ें कम हो जाती हैं। अब यहाँ पे ज़ाहिर है मुझे वीडियो भी बनानी है और मुझे उसके साथ साथ वॉइस ओवर भी ये मैं दे रहा हूँ वीडियो के साथ, फिर टाइम लैप्स भी है, फिर बैटरी भी चार्ज करनी है। तो ये सब चीज़ें जो है सम टाइम नहीं होता तो गाड़ी रोक कर मैं साइड पे फिर ये सब चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ ताकि आपको बाकायदा इंफॉर्मेशन दे सके। ट्रैवलिंग व्लॉग के साथ साथ ज़ाहिर है इस बार हमने चेंज किया है, मज़ारात की तो हम देते थे, फिर आप लोगों ने हमें बोला कि रास्ते की भी दें, तो हम जिस जगह से मज़ार तक जाते थे तो वहाँ की भी बना रहे होते थे। अब एक प्रॉपर ट्रैवलिंग व्लॉग के साथ साथ जो है वो बहुत सी इंफॉर्मेशन जो रास्ते में नज़र आ रही हैं वो भी आपको मिलती जाएंगी और कितने एक्सपेंस होते जा रहे हैं। अभी तक मैंने फ्यूल की मद में तकरीबन अगर मैं सम अप करूँ तो कराची में मैंने तकरीबन 8000 का फ्यूल डलवाया था, जो पहले से गाड़ी में था तो मैंने उसको करवाया था। जो एक लिमिट है हमारी पेट्रोल की, फुल तो नहीं करवाते, थोड़ा सा एक इशू है, पाइप ऊपर से थोड़ा सा लीक है तो उसको नहीं हम बना सके एनी हाउ। उसके बाद मैंने गुलदार के से 40 किलो या 30 किलोमीटर के बाद मैंने 5000 का डलवाया जो पाकिस्तानी थे, और उसके बाद 2 दफ़ा मैंने ईरानी डीजल डलवाया। एक दफ़ा जो है मैंने डलवाया वो 3400 का था और अभी जो मैंने डलवाया है वो 5600 रुपये का। तो ये टोटल अभी तक सम अप हुआ है और अभी ज़ाहिर है फ्यूल काफ़ी है मेरे पास, आराम से 300-400 किलोमीटर मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो कोशिश करेंगे और आपको डिटेल दें। बाकी खाना पीना बड़ा मस्त है, सुबह का नाश्ता जैसे मैंने आपको बताया बहुत मस्त हुआ। तो आज की जर्नी ख़त्म होती है और अभी मैंने गाड़ी सुबह के लिए फुल कराई है। दलबदीन जो है ये, जी हाँ, आज की जर्नी ख़त्म होती है। दलबदीन आज मैं स्टे करूँगा क्योंकि सुबह 4 बजे से मैं गाड़ी चला रहा था और सफ़र अच्छा रहा आज का और मज़ा आया। काफ़ी गाड़ी तेज़ भी चलाई, स्लो भी चलाई, पहाड़ बहुत आए, मज़ा आ गया और आखिर में जो है वो रेगिस्तान भी मिला। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और दिल खुश हुआ। और अब देखते हैं ये इलाका कैसा है। यहाँ होटल लेते हैं, नाइट स्टे यहाँ करेंगे क्योंकि अभी 6 बज गए। हिम्मत तो है आगे जाने की बट दिल और दिमाग कह रहे हैं बेटा हल्का हो जा, इतना ना कर। 300 किलोमीटर हम दूर है ताफ्तान से और यहाँ मैं नाइट स्टे करूँगा। अच्छी खुराक खा के लंबी नींद लेकर फिर आगे ताज़ा दम होके सुबह अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो 4 बजे निकलेंगे।
सफ़र कोई भी हो, सफ़र होता है, चाहे आप गाड़ी पे करें, चाहे पैदल करें, चाहे आप स्कूटर पे करें, चाहे हवाई जहाज़ में करें, जहाँ आप मशीनरी यूज़ करते हैं वहाँ ज़ाहिर है आप मशीनरी के रहमो करम पर होते हैं। आज बहुत घंटों में अभी लगी, मैं चाह रहा था सनसेट में आपको दिखाऊं, बट इन द एंड जो है वो सूरज बिल्कुल सामने आ गया। मैंने कोशिश की बनाने की, वो नहीं बन सकी। तो अभी सूरज ढल गया है तो मैंने बोला थोड़ा सा एंड अप करूँ इस यहाँ तक के एपिसोड का। अभी मैंने सुबह के लिए टंकी फिर फुल कराई है। यहाँ मुझे 180 रुपये लीटर डीजल मिला है। पीछे हालांकि मुझे 175 रुपये भी मिला और 70 रुपये भी मिला। तो मैंने वही उससे कहा, जैसे जैसे मैं कहा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सस्ता होना चाहिए, तो महंगा दे रहे हो। कह रहा पीछे से महंगा आ रहा है। एनी हाउ 236 के मुकाबले में ये सस्ता है, तो इसलिए हमने भी कैरी किया। तो यहाँ आपके आकर एक्सपेंस जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे आपने डीजल से रिलेटेड चीज़ें। और आज दोपहर का मैंने खाना स्किप किया और जूसेस और दूध पी के जो है गुजारा किया, क्योंकि सुबह मैंने अच्छा नाश्ता कर लिया था, अंडा पराठा, तो इसलिए ज़रूरत नहीं महसूस हुई। और वैसे भी मैं दोपहर का खाना खा लेता, तो जो मैंने आज अभी ड्राइव की है वो मैं ड्राइव नहीं कर पाता। भाईजान ये शहर आगे या पीछे छोड़ दिया मैंने? नहीं सर, आगे आप जाएंगे, बड़ा चौक। दाऊद होटल वहीं है आगे, बड़ा चौक आ जाएगा। वो बाजार दूर है ना, आगे जाए। इधर से आप जाएंगे, वो लेफ्ट नजर आ रहा है आपको, होटल है ना बड़ा, थोड़ा आगे उसका जाओ, तो एक रोड आएगा, इस तरफ जाएगा उल्टे हाथ को। हाँ। और ये वाला रोड सीधे हाथ को चला जाएगा? ये सीधा वाला सीधे कफ्तान जाएगा ना। ठीक है। इधर से आप सीधा जाओ, उधर एक आता है ना साया है बड़ा सब्ज वाला, वो आ गया, वो एक रोड आएगा बाजार की तरफ। जब सीधा बाजार जाएगा और दाऊद होटल लिखा हुआ है। मेहरबानी। अस्सलामुअलैकुम। दाऊद होटल ये कहाँ? ये नहीं, पीछे सीधे हाथ पे? हाँ, उधर से आओ, ये बिल्डिंग है, ऊपर डिश लगा हुआ है। अच्छा, मेहरबानी। जी ये हाफ़ चिकन मिली है, क्वार्टर नहीं मिली, और ये रोटी है। ये मैं आज और इस वक्त नोश करूँगा 7 बजे के करीब, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था मैंने, और देखते हैं खा सकूँगा कि नहीं।